स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल बीजेपी मीडिया सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कई वादे किए। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने युवाओं के साथ छलावा किया है। किसानों के लिए जो वादे किए वो भी कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने कहा सरकार आने पर महिलाओं को बस सेवा फ्री करेंगे, मगर ये भी नहीं हुआ। कांग्रेस अब खुलेआम प्रदेश की जनता से कहती है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है। 3 महीने में 50 किसानों ने खुदकुशी की है कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के संबंध तो इंटरनेशनल स्तर पर है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि वो कहाँ से हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, किसको कमीशन मिलता है। सबको मेरा नमस्कार। आप सब तो जानते ही हैं कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के वोटर आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश के सरकार को चुनेंगे और इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स और सोच रखना चाहता हूं कि आपके द्वारा आपके माध्यम से लोगों तक भी ये पहुंचे। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति के बारे में कल एक टिप्पणी हुआ। मैं ज़्यादा अखिलेश जी के साथ सहमत बड़े चीज़ों में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन किया कि कांग्रेस एक फ्रॉड है। और मैं उस फ्रॉड के बारे में और उनके फ्रॉड के राजनीति के बारे में और फ्रॉड के गारंटीज़ के बारे में आपके सामने थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। उनके एक नया पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हर स्टेट में जाकर कुछ ना कुछ प्रॉमिस करे, कुछ ना कुछ गारंटी के बारे में कहे और इलेक्शन के बाद उस गारंटीज को भूलकर कुछ और करे। और उस कुछ और के बारे में भी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। हाल ही में मैं कर्नाटक से हूं, कर्नाटक का एमपी हूं। कर्नाटक से मुझे नरेंद्र मोदी ने चुनकर मंत्रिमंडल में काम करने का मौका दिया, अवसर दिया। और हाल ही में वहाँ पर इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए। 5 गारंटियों के बारे में उन्होंने कहा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और उस गारंटीज का आज क्या हाल है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने गारंटी किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 3000 रुपये के अलाउंस देंगे महीने में अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए। पैसे का लूट का एटीएम का शुरुआत आपने कल देखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना। वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है और सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में दिखा दिया है। और यहाँ के दावेदार कौन हैं? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में हम क्या कहें? वो तो और एक एडिशनल लेवल के कांग्रेसी हैं। यहाँ पे भूपेंद्र बघेल जी क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेते हैं, सिद्धरामैया जी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं। कमलनाथ जी का तो कनेक्शंस बहुत ही इंटरनेशनल है, ग्लोबल है। उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर कहां से खरीदते हैं, कौन खरीदता है, किसको कमीशन मिलता है। तो ये जो मुख्यमंत्री, और फिर राजस्थान में आपने देखा ही है कि अशोक गहलोत जी के ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो मुझे यही कहना था कि ये कांग्रेस का एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी बन गया है कि गारंटियां बांटे इलेक्शन से पहले, गारंटियों के बल पे सरकार में या पावर में आए,
लेकिन उनका एक ही राजनीतिक मकसद है कि किसी तरह एक परिवार के लिए और उनके परिवार के लिए स्टेट को एक एटीएम बनाए, लूटे। और मैं ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं कर रहा हूँ, ये इलेक्शन है इसीलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, रोज देखने को मिल रहा है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन लूट तो जरूर हो रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के वोटर, मध्य प्रदेश के हर नागरिक इस गारंटी के, कांग्रेस के जो फेक गारंटीज है, इसको नकार दे, इसके जाल में मत फंसे। और जो एक ही गारंटी है, जो सच गारंटी है आज के दिन में, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है डेवलपमेंट का, अपॉर्चुनिटी का, युवाओं के लिए स्किलिंग, उस गारंटी को उन्होंने बदलकर, बड़े चालाकी से बदलकर, चालाकी से नहीं, कांग्रेस के मानसिकता के विचार से बदलकर उन्होंने कहा नहीं, एक ही साल में, पिछले साल में जो अनएम्प्लॉयड हैं, पिछले साल के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पैसा देंगे। यानी कि जो बाकी सब अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो जिनके लिए ये इन्होंने वादे किए थे, उन्होंने निकाल दिए। दूसरा उन्होंने कहा गृह लक्ष्मी, कि हर फैमिली की महिला को 2000 रुपये के मंथली, महीने में फाइनेंशियल एड मिलेगा। इलेक्शन के बाद उन्होंने उसको बदल कर कह दिया कि नहीं, हम सब महिलाओं को नहीं देंगे, केवल एक क्राइटेरिया बनाएंगे और वो क्राइटेरिया में जो फिट होंगे उनको ही देंगे हम। और वो क्राइटेरिया था बीपीएल, और ऐसे उन्होंने बहुत टाइटन कर दिया क्राइटेरिया। यानी कि इलेक्शन से पहले क्या गारंटी था और इलेक्शन के बाद में उनके जो सही वादे को जो इम्प्लीमेंट करने का टाइम हुआ, उन्होंने बदल दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि 2000 यूनिट फ्री पावर देंगे हर हाउस होल्ड को, गृह ज्योति, ये भी एक उनका गारंटी था। हालत यह है कर्नाटक में आज इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हुए हैं, और जो किसान थे जिनको 24 घंटे बिजली मिलता था, उनको आज बिजली नहीं मिलता है। ये है उनका इस गारंटी का परिणाम। उन्होंने कहा 10 केजी राइस देंगे हम हर मेंबर बीपीएल हाउस होल्ड। उन्होंने बदल कर उसको क्राइटेरिया बदल दिया इलेक्शन के बाद, और आज भी वो ये जो प्रॉमिस है, ये गारंटी है, वादे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। पांचवा गारंटी था उनका स्त्री शक्ति स्कीम की, महिलाओं के लिए मुफ्त में बस ट्रैवल का पास देंगे। उसको भी उन्होंने इलेक्शन के बाद क्राइटेरिया बदलकर केवल एक कैटेगरी की महिलाओं को उन्होंने अलाउ किया है। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे एक तरह से बसों में जो लोग बस से काम करने के लिए जाते थे, पुरुष और जो वर्कफोर्स में लोग थे, उनको बस में सीट मिलना मुश्किल हो गया है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।